Hi guys, welcome to Maharashtra B.Ed CET and ELCT 2021 exam preparation video. Ideal time which expected for the exam is nothing but September mid. So in this video we'll talk about complete preparation part, what are the top colleges, cutoff, how to go about your GK preparation, mock test. So everything we'll be talking in this video. Apart from this, yesterday only I had made the video regarding the exam date. Mid of September आपकी exam date पकड़ के चलो और मैं CET को लेकर के अभी जो रिसेंट अपडेट आया हुआ है, ठीक है। फेज 1 एंड फेज 2 में आपका एग्जाम होने वाला है एग्जाम्स को लेकर के। तो 4th से लेकर के 10th फेज 1 है एंड 14 से लेकर 20th ऑफ सितंबर दैट इज द फेज 2। सो मैं मिड ऑफ सितंबर पकड़ के चल रहा हूँ कि आपका एग्जाम होने वाला है और आज है 24th ऑफ अगस्त। आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो 15 से 20 दिन का टाइम है रफली इन आवर हैंड फॉर द प्रिपरेशन पार्ट। सो जितने भी टाइम बचा हुआ है प्रिपरेशन को लेके ये सारे पैरामीटर्स पे काम करोगे तो डेफिनेटली यू विल हिट गुड स्कोर एंड एंड अप विद द टॉप कॉलेजेस लाइक BTTC एंड सोमैया और भी जो कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रिपरेशन वाइज फर्स्ट ऑफ ऑल फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 एंड फेज 5 ये मैंने हर एग्जाम्स के लेकर बताया हुआ है। MSCT 3 years 5 years सारे एग्जाम्स को लेकर के। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अपने को फॉलो करना है। सो इन योर फेज 1 यू हैव टू लर्न ऑल द कंसेप्ट, ऑल द टॉपिक वेरी वेल। जब तक वो नहीं होगा तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी अपनी। यू हैव टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम ऑल द सेक्शन। अब जब अगर आपने लाइव क्लास ज्वाइन किया हुआ है तो उसके रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो, अदरवाइज आपके पास सिर्फ रिकॉर्डेड प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया हुआ है तो वो वीडियोस देख लो। चॉइस इज योर्स। लाइव क्लास अभी तो बैच फिनिश हो गई है, तो जितने लोग ने लाइव क्लास ज्वाइन किया हुआ था वीडियोस को एक बार रिवाइंड करके देख लो। सारे वीडियोस को मिनिमम 2 times गो थ्रू करना है हर टॉपिक को लेकर के। सो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू शुड बी थरो विद द कंसेप्ट एंड टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज वेयर यू हैव टू वर्क ऑन। ये आपका लर्निंग फेज है विच इज नथिंग बट द फेज 1। वंस यू डन विद द फेज 1, फेज 2 आपका है प्रैक्टिस वाला पार्ट। सो अगर आपके पास मैनुअल की बुक है तो वेल एंड गुड, ई बुक्स जो भी है आपके पास, अदरवाइज यू कैन ऑर्डर द बुक्स फ्रॉम द वेबसाइट। ये वेबसाइट है menuedu.com/BED पे जाओ, यहाँ पे फुल कोर्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल सारे कोर्सेज के इन्फॉर्मेशन है। यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर। हैंडआउट्स भी आपके पोर्टल, अगर आपने ऑनलाइन फुल कोर्स का प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें हैंडआउट्स है प्रैक्टिस करने के लिए। दिस इज वेरी गुड। बट अगर आपने ई बुक्स एंड बुक्स लिया हुआ है तो ये भी सफिशिएंट है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। मिनिमम 30 क्वेश्चन आई वांट यू पीपल टू प्रैक्टिस। तो हर टॉपिक में 50 क्वेश्चन है बट मिनिमम 30 क्वेश्चन भी करते हो तो डिसेंट है। वीडियोस देख रहे हो तो वीडियोस के अंदर भी 15 से 20 क्वेश्चन दिए हुए, तो वो भी अगर आपने 2 बार देख लिया तो 15-20 क्वेश्चन यहाँ पे और 30 क्वेश्चन, रफली 40-50 क्वेश्चन अपने हर टॉपिक से हो जाएंगे, मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो प्रैक्टिस के बाद फेज 3 आता है टॉपिक टेस्ट। तो टॉपिक टेस्ट तो मस्ट है, लॉजिक को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, आपके जीके स्टैटिक को लेकर के एंड सेक्शनल टेस्ट आफ्टर देन ऑन योर पोर्टल। अगर आपने फुल लेंथ प्रोग्राम मॉक टेस्ट का ज्वाइन किया हुआ है तो उसके अंदर सेक्शनल फुल लेंथ दोनों प्रोग्राम्स है फॉर योर ऑल दी सेक्शन, इंग्लिश, जीके, लॉजिक एंड आपका टीचर एप्टीट्यूड। फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया हुआ है बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर पेपर। लास्ट ईयर मैंने CT लिखा था, उसके एनालिसिस का वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। काइंडली सर्च ऑन द चैनल MAH B.Ed CET 2020 पेपर एनालिसिस वीडियो बाय मेन्यूअर। अगर आप ये सर्च करोगे तो आपको लास्ट ईयर का एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। इन दैट आई हैव गिवन यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू द सेक्शन एंड द टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। इस ईयर ऑल्सो आई एम राइटिंग B.Ed CET का एग्जाम, तो आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा, तो चैनल से कनेक्टेड रहना, ठीक है। सो टेस्ट वाला पार्ट कंप्लीटेड। फेज 4 है जो मैक्सिमम जनता नहीं करती है, ओवर कॉन्फिडेंट या तो फिर अंडर कॉन्फिडेंट होकर के। दैट इज नथिंग बट द रिवीजन पार्ट। तो कंसेप्ट को, जो भी आपने कंसेप्ट लर्न किया हुआ है फेज 1 से, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है एंड जो भी ट्रिक्स, शॉर्टकट्स आपने लर्न किया है, फॉर्मूलाज, वो सब एक बार रिवाइज करो। अदरवाइज क्या होता है कि एग्जाम के टाइम पे वी गेट फॉरगेट, तो वो भूलना नहीं चाहिए। एंड लास्ट वन इज नथिंग बट द फेज 5 स्पेशल वर्कआउट यू हैव टू डू, दैट इज नथिंग बट द GK नोट्स। फॉर मेनी ऑफ द पीपल GK इज द सॉर्ट ऑफ अ टफ एरिया, या स्टैटिक में क्या पढ़ूं, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ूं, तो वो एक नोट्स को लेकर के आई टॉक इन हियर व्हेन आई टॉक अबाउट द सेक्शन बाय सेक्शन। सो दिस इज व्हाट द फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 वाइज प्रिपरेशन। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द सेक्शन बाय सेक्शन। लॉजिक में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं आपको और इंग्लिश को लेकर के एंड द अदर एरिया। तो थोड़ा सा मैंने एनालिसिस वाला, कभी कभी मुझे खुद का ही वीडियो देखना पड़ता है, लास्ट ईयर के एनालिसिस का ही वीडियो आई एम जस्ट वॉचिंग। सो एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल एंड ट्रेडिशनल, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है बट यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन है। 20+ क्वेश्चन आपको एनालिटिकल रीजनिंग से आने वाला है, जैसे कि आपका लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स वाले अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, ये टाइप के क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको। तो दैट इज वाई मस्ट जो टॉपिक मैंने लिखा हुआ है
दो अरेंजमेंट या पजल वाले जो टॉपिक है आपके वो डेली बेसिस पे करने हैं। आपके मैनुअल की बुक में अरेंजमेंट एंड पजल दोनों टाइप के टॉपिक है, उसके जितने भी अरेंजमेंट के क्वेश्चन है उसको 2 बार प्रैक्टिस करके जाओ एंड वॉच ऑल माई वीडियोज बेस्ड ऑन दी अरेंजमेंट। आपका मार्क्स आराम से यहाँ पे आएगा। ये 20+ क्वेश्चन, मतलब 40 में से 20 से ज्यादा क्वेश्चन खाली यहाँ से आने वाले। लास्ट ईयर इट वॉज 23 आई थिंक। देन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल में आपका ब्लड हो गया, सिलोइज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन हो गया, एंड आफ्टर देन कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, ये सारे टॉपिक जो है वो फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं एग्जाम में, और यहाँ से फॉर श्योर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ट्रेडिशनल वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये स्कोरिंग वाला टॉपिक है। इसको लेके शॉर्टकट पता है तो काम आराम से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम सेव करोगे तो ही यहाँ पे टाइम दे पाओगे। ऑलराइट, सो लॉजिक में आपको ये वाले एरिया पे काम करना है। जीके में अगस्त 2020 से लेके एंड अगस्त 2021 तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। सो करंट अफेयर स्टैटिक का ब्रेकअप 50-50 यू कैन से रफली। सो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या क्या करना है, आपके पोर्टल पे ऑल द वीडियोस आर गिवन। हर मंथ में 4 वीडियोस है, वीक वाइज, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। तो एक मंथ में 4 वीडियोस वीक वाइज, इसको देखो। एंड ऑल्सो ऑन योर पोर्टल देयर आर द हैंडआउट्स गिवन, उसको डाउनलोड करो एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू इट। तो वो एक काम कंप्लीट करना है हैंडआउट्स वाला। तीसरा है जो बूस्टर्स है, करंट अफेयर्स को लेके 2000+ क्वेश्चंस का बूस्टर है आपके हैंडआउट वाले सेक्शन में, एंड स्टैटिक को लेकर भी है। अबाउट दिस हैंडआउट्स एंड द प्रोग्राम को लेके आई गाइड यू फर्दर, बट ये आपको जीके से करना है। अगर 30 में से आपको 25+ हिट करना है जीके में, ठीक है। लास्टली टीचर एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन। आप एक मेरा वर्कशॉप है टीचर एप्टीट्यूड का, वो आप देख लोगे तो सफिशिएंट है। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं एंड बहुत ही कॉमन सेंस सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन होते हैं। तो इतना कुछ अलग से रॉकेट साइंस नहीं है टीचर एप्टीट्यूड में। सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस एरिया। जितने लोग इंग्लिश मीडियम के लिए जा रहे हो, इंग्लिश मीडियम कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, उनको ELCT लिखना कंपलसरी है। 50 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। सो टू इनहांस और इंग्लिश एरिया 1 आवर का न्यूज पेपर रीडिंग तो एड ऑन कर लो आपके प्रिपरेशन को लेकर। द हिंदू न्यूज पेपर पढ़ सकते हो या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस। इसमें भी आपको पेज 1 पढ़ना जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा, जो आपको जीके में काम आएगा। और एडिटोरियल पेज विल इनहांस योर रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल। तो 1 आवर का न्यूज पेपर ऐड कर लो मॉर्निंग में। सो ब्रेकफास्ट के साथ 1 घंटे का न्यूज पेपर फिक्स कर लो। इंग्लिश में RC डेली बेसिस पे आपको 2 सॉल्व ही करने हैं। उसके बाद जो टाइप ऑफ द क्वेश्चन आते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ, जंबल आते हैं। स्कूलिंग लेवल के जो ग्रामर वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ये टाइप के क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये सब चीजें आती है। थोड़ा वोकैब पे काम कर लेना। सो ग्रामर को लेके ऑन योर पोर्टल देयर आर 100 ग्रामर रूल्स गिवन, एंड ग्रामर रूल्स को लेकर के वीडियो भी है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब को लेकर के रूल्स है। वीडियोस को देखो, नोट्स बनाओ, और जो हैंडआउट्स वाले सेशन में 100 जो रूल्स है ग्रामर के, उसको गो थ्रू करो। तो ग्रामर वहां से इंप्रूव हो गया। न्यूज़पेपर रीडिंग एंड RC पे वर्कआउट करना है, तो इंग्लिश वाले जो एरिया है इस पे भी वर्कआउट हो गया। एंड देन वोकैब अभी लास्ट मंथ पे अपन काम नहीं कर सकते, बट या इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर तो जो वोकैब उसके अंदर मिलेंगे सेम टाइप के वोकैब आपको आपके एग्जाम में आते हैं। तो मेनली द हिंदू से ज्यादा वोकैब पिक होते हैं, एंड द वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी जो है वो बुक है फॉर द वोकैब, बट अभी वो बुक करने का टाइम नहीं है, तो वोकैब को अभी साइड में कर दो। आपकी जो मैन्युअल की बुक है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए वोकैब को लेके, एंटोनियम, सिनोनियम, स्पेल चेक, वो सब कर लो। वो सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर के रिपीट होने के हाई चांस है। सो दिस इज व्हाट योर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर ऑल दी सेक्शन गाइस, लॉजिक, जीके, टीचर एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश को लेकर के। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द स्पेशल वर्कआउट। आपको क्या करना चाहिए? जीके नोट्स आपको बनाना होगा। सो डाउनलोड ऑल द पीडीएफ। अगर उसका प्रिंट आउट ले सकते हो तो अच्छी बात है, हाईलाइट कर सकते हो, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए काम आएगा। सॉफ्ट कॉपी में आइडली होता है कि हाईलाइट इतना अच्छे से नहीं हो पाता, अगर वो भी आपसे होता है तो सॉफ्ट कॉपी से जाओ, डोंट वेस्ट योर मनी, बट इफ यू वांट टू टेक द प्रिंट आउट देन चॉइस इज योर्स, ठीक है। मॉक लिखना बहुत जरूरी है। जितने लोगों ने मॉक नहीं लिखा हुआ है एग्जाम में जाके बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। तो सबसे पहले मॉक वाला प्रोग्राम मस्ट है, मस्ट एंड मस्ट है। ज्वाइन दी मॉक टेस्ट प्रोग्राम, उसके अंदर सेक्शनल एंड द फुल लेंथ है, एंड टॉपिक टेस्ट अगर आपको लिखना है तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर द टॉपिक टेस्ट। मॉक टेस्ट से अपने को टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। हर साल ये होता है कि स्टूडेंट कम से सर मेरा ये वाला क्वेश्चन छूट गया, मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए, मेरा एक सेक्शन ही छूट गया। ये हर साल होता है और सीटी में आपका पेपर छूटने वाला है। सो मेक श्योर यू शुड हैव अ गुड स्पीड along with the accuracy। तो accuracy पे काम करना, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो जो स्पेशल वर्कआउट एरिया है यहाँ पे आपको
ध्यान देना है, ये अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन वाला पार्ट है। एंड आइडियल कट ऑफ फॉर बीएड इज नथिंग बट 70 प्लस आउट ऑफ 100। ईएलसीटी के लिए 40 प्लस, मतलब ये कट ऑफ नहीं है, मतलब ये स्कोर लेके आओगे तो सेफर साइड रहोगे। महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेज हैं बीएड के, उसमें आपको एडमिशन डेफिनेटली मिल जाएगा। ये स्कोर टारगेट करके चलो, 70 प्लस एंड 40 प्लस। 110 से लेकर के 120 का स्कोर अगर आपका आता है तो आप सेफर साइड में हो। नेक्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द स्पीड बूस्टर, बट बिफोर दैट ये सारे प्रोग्राम्स को लेके लेट मी गाइड यू। ऑलराइट, टू ज्वाइन फॉर द ऑनलाइन प्रोग्राम लॉग ऑन टू manuedu.com वेबसाइट, बाय ऑनलाइन पे आ जाओ, बीएड एंट्रेंस। Here you can see full course, books, mock test, sectional course. So if you click on the full course program, तो यहाँ पे MAH BEd CET दिख रहा है 2021। इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, हैंडआउट सब कुछ है। सो इफ यू क्लिक ऑन दी व्यू डिटेल्स, ऑल दी वीडियोस, हैंडआउट्स, मॉक टेस्ट। सो सेक्शनल फुल लेंथ मिला के 28 टेस्ट है। सो यू कैन राइट ऑल दिस टेस्ट सीरीज एंड ऑब्वियसली वॉच द वीडियोस इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल। सेम वे इफ यू वांट टू ऑर्डर द बुक्स, ई बुक्स यू कैन ज्वाइन, बट इफ यू वांट हार्ड कॉपी ऑफ द बुक तो ऑर्डर कर लो, विद इन वर्किंग 7 डेज आपके घर पे कुरियर हो जाएगी सारी बुक। एंड मॉक टेस्ट एज आई मेंशन अर्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट को लेकर के दीज आर द टॉपिक टेस्ट प्रोग्राम फॉर द बीएड सीईटी। एंड ये आपका 16 सेक्शनल 2 मिनट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो ये मॉक टेस्ट प्रोग्राम ज्वाइन करके लिखना चालू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो आपका रियल पेपर है उसका रेप्लिका है, सेम टाइप का आपका ये मॉक टेस्ट है, तो आपको एक रियल फीलिंग आएगी कि मैं रियल एग्जाम लिख रहा हूँ। एंड कोई सेक्शन अगर आपका वीक है लॉजिक में, इंग्लिश या तो फिर वर्बल रीजनिंग को लेकर, जीके एंड करंट अफेयर्स बूस्टर जो मैं बोल रहा था आपको जीके को लेकर के, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर करंट अफेयर्स के वीडियोस और हैंडआउट्स है, एंड स्टैटिक के भी हैंडआउट्स है इसके अंदर। सो ऑल दिस प्रोग्राम लिंक आई हैव मेंशन द डिस्क्रिप्शन, सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ज्वाइन दी प्रोग्राम। डोंट डिले योर प्रिपरेशन बिकॉज एग्जाम सर पे है, अभी लेट करके मतलब नहीं है। सो फुल फ्लेज में प्रिपरेशन चालू कर दो। ओके, सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट दी स्पीड बूस्टर, हाउ टू एनहांस योर स्कोर। बट उसके पहले थोड़ा कंपटीशन पे भी बात कर लेते हैं। इस साल 75,000 प्लस एप्लीकेंट राइटिंग द बीएड सीटी एग्जाम, मतलब लास्ट ईयर ये नंबर था अराउंड 50 के आसपास, 50-55 के आसपास, बट इस साल 75 पहुंच गया। अप्रॉक्सीमेट 15 to 20,000 एप्लीकेंट बढ़ गए हैं। सो एज आई मेंशन अर्लियर कि इस साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ेंगे एंड एग्जैक्टली सेम हुआ है। 75,000 प्लस एप्लीकेंट इस साल एग्जाम लिखने वाला है, मतलब अपने को स्कोर अच्छा लाना ही पड़ेगा बिकॉज कॉम्पिटिशन इज हाई। सो स्पीड बूस्टर्स के लिए आई वांट, जो मैंने आपको अभी प्रोग्राम्स बताए हैं, मॉक टेस्ट को लेके, जीके को लेके, फुल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर आपको वीडियो, हैंडआउट्स, मॉक टेस्ट सब मिल जाता है। सो जीके के जो रिसोर्स है, सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि जीके में पढ़ूं क्या, तो जीके के लिए मैंने बता दिया करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक के अंदर आपको हैंडआउट्स दिया हुआ है, उसके अंदर 1000 प्लस क्वेश्चंस का बूस्टर दिया हुआ है। लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ भी जीके नहीं पढ़ा है पूरे साल तो इतना कंप्लीट करो, 1000 प्लस स्टैटिक, करंट अफेयर्स का 2000 प्लस क्वेश्चन, प्लस करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस को कंप्लीट करो। इतना काम एटलीस्ट जीके में कर लो। इन एडिशन टू दिस अगर टाइम मिलता है तो पीडीएफ सारे जो है, जैसे रिवर्स हो गए, अवार्ड्स को लेके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो अवार्ड्स और स्पोर्ट्स को लेके इस साल काफी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट करके रहो। मॉक टेस्ट स्कोर एंड उसकी स्ट्रैटेजी, विदाउट मॉक टेस्ट लिख के एग्जाम में मत जाना, अगेन आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करोगे, इंटरफेस नहीं समझ में आएगा एंड क्वेश्चन मार्क करने के बाद उसको सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया आपने तो क्वेश्चन सेव ही नहीं होगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 5 मार्क किया ऑप्शन सी, आपको लगा ये ऑप्शन सी राइट है और डायरेक्टली आपने जंप किया क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो 5 का आंसर सेव एंड नेक्स्ट आपने बटन प्रेस नहीं किया तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, चाहे वो क्वेश्चन राइट ही आपने मार्क क्यों नहीं किया है। ये सारी मिस्टेक मॉक लिखने से क्लियर हो जाती है, सो दैट रियल एग्जाम में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। टॉगलिंग ऑफ द बटन, स्क्रॉल करने में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, ये सब चीजें आपको मॉक टेस्ट से समझ में आती है। और अरेंजमेंट एंड पजल पे आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने बताया 2 अरेंजमेंट आपको पजल्स डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं एंड उसके सोल्यूशन भी बुक के अंदर दिया हुआ है। अगर आप मैन्योर का हार्ड कॉपी बुक है आपके पास या तो ई बुक्स, उसमें से आप सोल्यूशन भी देख सकते हो एंड यू कैन सॉल्व दी क्वेश्चंस आल्सो। सो ये आपकी कंप्लीट प्लानिंग पार्ट है गाइस फॉर प्रिपरेशन को लेकर के। कट ऑफ बता दिया मैंने एंड क्या स्कोर लाना चाहिए, सेक्शन वाइज वर्कआउट। अगर आप ये अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली बीएड में यू कैन हिट गुड स्कोर। सो थिंक अबाउट हिटिंग गुड स्कोर या तो फिर सीटी में मैं टॉप करूंगा। ये 2 माइंडसेट अगर लेके चलते हो तो प्रिपरेशन ऑब्वियसली काफी बूस्ट अप होगी एंड या माइंडसेट आपका अचीवेबल एटीट्यूड के हिसाब से प्रिपेयर करो। तो एग्जाम इज वेरी क्लोज, नेक्स्ट मंथ सितंबर में फॉर श्योर आपका एग्जाम होने वाला है, कभी भी एग्जाम की डेडलाइन आ सकती है। सो ये जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो को शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड्स को जितने लोग बीएड सीडी का एग्जाम लिखने वाले हैं,
so that they should also take benefit from the strategy part, preparation part, mock test, GK preparation, जहां जहां पे वो lack कर रहे हैं, so that they can strategize their preparation and hit the good score, because sharing is caring. So once again, all the online program link I have mentioned in the description, so kindly check the description with regards to all the courses, full course, sectional course, मॉक टेस्ट, जीके प्रोग्राम को लेकर के सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो यू कैन ज्वाइन दी प्रोग्राम इमीडिएटली, इट विल गेट एक्टिवेटेड एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.